जब लोगों ने कहा घोड़े से संबंध बनाती है ये लड़की, दोस्तों अपने घोड़े और इंसानों की वफादारी से जुड़े हुए दर्जनों किस्से कहानी अब तक सुने होंगे, लेकिन इस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी शायद आप तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस कहानी में लोगों को यह भी आरोप था कि एक 28 साल की जवान लड़की घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। पूरी कहानी क्या है, लड़की और घोड़े के बीच में संबंध बनाने वाले दावों की सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस लगातार लाते रहें। दोस्तों चलिए अब आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों यह कहानी उस जमाने की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तथा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उसी जमाने में कश्मीर की वादी उससे सटी एक रियासत में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। एक तो ये लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में बनी रहती थी, साथ ही इस लड़की के पास एक घोड़ा था जो उस लड़की की तरह ही अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कई लोगों ने घोड़े को खरीदने की कोशिश भी की थी, लेकिन लड़की ने कभी भी घोड़े को नहीं बेचा। इधर जिस रियासत में लड़की रहती थी उसी रियासत का बादशाह घोड़ों का बहुत शौकीन था तथा उसके राजमहल में एक से बढ़कर एक घोड़े मौजूद थे। ये बात है अपने पसंदीदा घोड़े से अक्सर सिर पर जाया करता था। साथ ही इस बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था। ये शिकार के लिए अक्सर अपने खेमे में मौजूद सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत जोड़ी को लेकर ही जाता था। आदत के मुताबिक रोज बादशाह शिकार पर जाने के लिए प्लान कर रहा था, तभी अपने सिपाहियों को कहकर हौसले से सबसे मजबूत जोड़ी को लाने का हुक्म दिया। इसी बीच बादशाह के किसी दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी रियासत में एक लड़की है जो कि यही कोई 18 साल की है। इस लड़की के पास एक निहायत खूबसूरत घोड़ा भी है। जैसी लड़की के सिवा किसी ने आज तक ना छू है और ना ही आज तक इस लड़की ने घोड़े को बेचा है। जब बादशाह ने घोड़े की तारीफ सुनी तो बस घोड़ा देखने के लिए बेताब हो उठा। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। लेकिन जब सिपाही उस लड़की से घोड़ा लेने गए तो ये सुनने के बावजूद कि रियासत के बादशाह ने घोड़ा मांगा है, लड़की ने साफ इनकार कर दिया। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह को काफी ओट से आया, लेकिन उसने कहा कि जाओ और लड़की को उसके घोड़े के साथ इज्जत के साथ लेकर आओ। जब सिपाहियों ने लड़की से आकर कहा कि बादशाह सलामत ने आपको घोड़े देने के लिए इंतजार पर हैं, घोड़े के साथ बादशाह के दरबार में आने के लिए तैयार हो गई। घोड़े की पहली नजर में देखकर ही बादशाह मचल गया। वो घोड़े के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़की ने कहा कि अगर आप अपनी पूरी रियासत भी दे दे तो इस घोड़े की कीमत के मुकाबले वो कम ही होगा। इस बार बादशाह ने पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है। उस लड़की ने कहा कि वो राज मैं नहीं खोल सकती, लेकिन आप चाहें तो एक बार इस घोड़े की सवारी करके देखिए। जब बादशाह की बात सुनी तो घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो गए। फिर सवारी करके जब वापस आया तो अब तो वे घोड़े की चाल और रफ्तार का कायल हो गए और हर मुंह मांगी कीमत पर उस लड़की को उससे लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन लड़की ने घोड़े बेचने से साफ इनकार कर दिया। जब लड़की किसी भी तरीके से घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई तो बादशाह ने कहा, ठीक है ये घोड़ा मत बेचो, लेकिन कम से कम मुझे एक बार शिकार पर जाने के लिए तो घोड़े दे दो। दरअसल वो बादशाह इंसाफ का रस था, इसीलिए वो लड़की से जबरदस्ती घोड़ा नहीं लेना चाहता था, बल्कि लड़की की मर्जी से ही घोड़ा ले जाना चाहता था। बाद यार सलामत की बातें सुनकर लड़की ने कहा कि ठीक है, हम आपको घोड़ा दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, जब आप शिकार से सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत के शाही जोड़े का तमगा देंगे। लड़की की डिमांड सुनकर बादशाह तैयार हो गए और अब उसी घोड़े पर शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन बादशाह शिकार पर जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी निकले। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंच गए तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद बादशाह घोड़े को नहीं रोक पाए और घोड़ा हवा से बातें करते हुए अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। ये देखकर बादशाह के पीछे चल रहे भाई घबरा गए। आज से पहले तो बादशाह सही सलामत इससे कभी आगे शिकार करने नहीं गए, तो आखिर आज कहाँ।
कुछ दूर तक पूरी रफ्तार से चलने के बाद घोड़ा एक ऐसी वादी में पहुंच चुका था जिसे आज तक न बादशाह ने देखा था और ना ही उनके सिपाहियों ने। उस जगह पर अलग अलग तरह के फलों के पेड़ थे। साथ ही वहां का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि बादशाह उसे देख के जा रहे थे। वहाँ बादशाह की पसंद के शिकार के लायक जानवर भी मौजूद थे। वहाँ बादशाह ने खूब जमकर शिकार खेला और अपनी पसंद के फल भी खाए और वापस आकर लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहते हैं कि सच में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा नहीं देखा था। इसके बाद एक बार फिर से बादशाह ने लड़की को घोड़ा बेचने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वादे के मुताबिक बादशाह ने घोड़े को शाही जोड़े खत्म कर दिया। इधर जब हर तरफ घोड़े और लड़की की तारीफ हो रही थी तो वो लोग जो बादशाह की चापलूसी किया करते थे और लड़की से जलते थे, उन लोगों ने खबर फैलाना शुरू कर दी कि दरअसल इस घोड़े के साथ इस लड़की के नाजायज़ रिश्ते हैं। और कई बार हमने खुद लड़की को घोड़े के साथ अहले सुबह जंगल में जाते देखा है। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह की कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया गया। क्या हुआ कि लड़की सुबह में घोड़े पर जाती है तो उन लोगों ने कहा कि जी हाँ, हर रोज़ सुबह घोड़े के साथ जंगल में जाती है। साथ ही बादशाह को उसके जासूसों ने बताया कि जब जंगल से वापस आती है तो उसके पास कभी फलों की टोकरी होती है तो कभी शिकार किया हुआ जानवर। ये सब देखकर बादशाह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या बला है। तो आखिरकार एक बार फिर उसने लड़की से पूछा कि तुम जंगल क्यों जाती हो। तो आखिरकार लड़की ने राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। उसके बाद मैं इन्हीं जानवरों के बीच में पली बढ़ी और मुझे बचपन से जानवरों से काफ़ी लगाव था और मैं हर जानवर का ख्याल रखती थी। इसी दौरान जंगल से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने मुझे घोड़ा दिया और कहा कि इस घोड़े का ख्याल रखना, तुम किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस लड़की ने आगे बताया कि उसके बाद मैं इस घोड़े से भी इतनी मोहब्बत करती थी जितना बाकी जानवरों से। जैसे जैसे ये थोड़ा बड़ा होता गया, मेरा ख्याल रखने लगा और हमेशा की तरह मुझे ऐसी जगह ले जाने लगा जहां आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वहां से कभी मैं फलों की टोकरी ले आती थी तो कभी शिकार किया हुआ जानवर, फिर उन्हें बेचकर भी गुजारा करती थी। इस तरह किसी को समझ आ गया कि दरअसल उस घोड़े और लड़की के बीच में जो कोई रिश्ता है वो कोई नाजायज़ नहीं बल्कि मोहब्बत और वफ़ा का रिश्ता है। जो मोहब्बत और वफ़ा लड़की ने घोड़े से निभाई थी, उसी का सिला आज उसे एक घोड़ा दे रहा था। इस कहानी से बात सच्ची होती है कि भले ही आप इंसान से मोहब्बत करें तो उसे धोखा मिलने की गुंजाइश है, लेकिन जब आप एक जानवर से मोहब्बत करेंगे तो आपको कभी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की कहानी आगे भी लाते रहें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिखाई दे रहे बेल आइकॉन्स को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब हम कोई नई वीडियोस लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए चैनल की दूसरी वीडियो ज़रूर देखें।